आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय द्रव्य पूजा, भाव पूजा। द्रव्य का अर्थ होता है जो दिखाई देता है, जो बाहरी 5 आंखों से दिखाई देता है, वो द्रव्य होता है। भाव होता है वो भीतर रहता है, वह दिखाई नहीं देता है, क्योंकि भाव आत्मा की सत्ता है और वह आत्मा से संचारित होता है, आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, एकदम करीब का जुड़ा हुआ होता है। वैसे शुद्ध आत्मा अक्रिया होती है, वह अमूर्त है, कुछ नहीं करती है, और भाव भी अमूर्त है, लेकिन भाव का सीधा संबंध आत्मा से है। जितना भाव का संबंध आत्मा से है, उतना किसी चीज़ का नज़दीकी से संबंध नहीं है। इसीलिए सब दुनिया में भावों का खेल है। अगर हमारे व्यवहार जगत में भी देखें तो भाव का अर्थ होता है वैल्यू। जब आदमी का प्रमोशन होता है, वैल्यू बढ़ती है। जब किसी भी वस्तु के भाव बढ़ते हैं, कॉस्ट बढ़ती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। और पब्लिक के अंदर किसी व्यक्ति की शोहरत होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। कोई नेता अगर एमएलए एमपी से मंत्री बनता है तो उसकी वैल्यू यानी भाव बढ़ता है। तो इस तरीके से भाव हमारे व्यवहार जगत की भी मुख्य चीज़ है, लेकिन मुक्ति के मार्ग के अंदर कोई सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ है, वो भाव है। भाव के लिए कहा गया है कि भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। मतलब हमारा अगला जन्म है या मुक्ति भी सोचो, वो सब भावों से होती है। आज यहाँ बैठे बैठे अगर सिमंदर स्वामी तक हमारे शुद्ध भाव पहुँच जाते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। कई लोग एकदम साइलेंट होकर के और शुद्ध हृदय से, शुद्ध आत्मा से कोई चिंतन करते हैं तो दूसरे तक जो है वो बात पहुंचती है, जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं, जिसको हम संप्रेषण कहते हैं। वो सब भावों की वजह से होता है, भावों का संप्रेषण होता है। और देखिए, भाव से ही विचार बनता है। जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, और जैसा व्यवहार वैसी पहचान, वैसा व्यक्तित्व। देखिए, आदमी के व्यक्तित्व का प्रारंभ है वो भावों से होता है। इसलिए भाव जो है गंगोत्री है। शिव की जटा में से जो है, जो हरिद्वार से जो गंगा निकली है, उसको गंगोत्री कहते हैं। तो गंगोत्री यानी उद्गम स्थल। तो हमारी मुक्ति का कहिए या संसार में भटकने का कहिए, वह उद्गम स्थल भाव है। अगर भाव शुद्ध है तो देयर विल बी नो कॉजेस, और कॉज नहीं है तो इफेक्ट भी नहीं है, और वो सीधा भाव मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। शुद्ध भाव से जो भी हमारे
पुण्य का बंध होता है वह मोक्ष के लायक और सहायक होता है। और हम शुभ भाव करते हैं, शुद्ध जैसे मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है, वो शुभ भाव है, वो धार्मिक क्रिया कहलाती है, वह भी अच्छी है, लेकिन वह पुण्य पाप से जुड़ी हुई है। और पुण्य और पाप स्वयं अपने आप में संसार है, अच्छे हैं, लेकिन वो भी संसार है। उसको पुण्य को सोने की बेड़ी कहा गया है और पाप को लोहे की बेड़ी कहा गया है। तो लोहे की बेड़ी तो काटनी होती है, हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन सोने की बेड़ी के बारे में लोग नहीं जानते और उसको अच्छा भी कहते हैं भाई सोना है, लेकिन सोना भी जो है वह जड़ है, द्रव्य है। वह सोने की बेड़ी भी हमको काटनी पड़ेगी। जब तक बेड़ियाँ पूरी कट करके और अज्ञान समाप्त नहीं होता है, अज्ञान बेड़ी है, उसका नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। तो अज्ञान को तोड़ने के लिए पुण्य पाप जो है दोनों को जीरो करना पड़ेगा। पुण्य प्लस पाप इज इक्वल टू अज्ञान, और दैट इज रिलेटिव पुरुषार्थ, क्योंकि वो संसार में भटकाने वाला है। और जो शुद्ध भाव है वो मुक्ति में ले जाने वाले, लेकिन जिस सारा जो संबंध है भावों का वो आत्मा से नज़दीकी का संबंध है। और जो अशुभ और शुभ भाव होते हैं वो अज्ञा से जुड़े हुए हैं, और शुद्ध भाव है वो प्रज्ञा से जुड़े हुए हैं। तो भाई और बहनों, ये सब भाव का खेल है। और दूसरा द्रव्य हमने बताया जो आँखों से दिखाई देता है वो द्रव्य कहलाता है। जैसे कैमरा एक द्रव्य है जिसको हम जड़ कहते हैं, मुझे जो दिखाई देती है ट्यूबलाइट है वो भी जड़ है, और लेकिन वह द्रव्य है। तो द्रव्य जो आँखों से दिखाई देता है वो द्रव्य, और भाव जो भीतरी जगत का जो पावरफुल कहना चाहिए आत्मा से जो है कंपोनेंट है वो भाव कहलाते हैं। तो पूजा का संबंध, पूजा का अर्थ होता है उपासना, भगवान की उपासना करते हैं वो भगवान की पूजा कहलाता है। इसीलिए कहा गया कि ये भगवान पूजनीय है, क्योंकि पूजनीय वह होता है जो गुणों की खान होता है, जो सबका हित करने वाला होता है, जो परमार्थी होता है, उसको जो है वो गुणी होता है। उस परमार्थी को जो है कहा जाता है पूजनीय है। जैसे कि संसार पक्ष में देखो, पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी, तो ये इसका अर्थ होता है पूजने योग्य माता पिता गृहस्थ के भगवान होते हैं। तो गृहस्थ वाले यानी उनकी संतान अगर पूजा करती है तो वह सारा द्रव्य पूजा है। ठीक उसी तरह से हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकरों के जो मंदिर हैं उनकी मूर्तियां हैं, वो मूर्ति के भगवान कहलाते हैं। कोई भी शिल्पकार किसी भी, जैसे मकराने की मूर्ति हो, चाहे ग्रेनाइट की हो, चाहे जो है वह नीलम की हो, तो जो शिल्पकार होता है उसको जो है मूर्ति को गढ़ कर के तैयार करके भगवान का रूप दे देता है, और फिर उसको मंत्रोच्चार के द्वारा, जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, जो चतुर्विध धर्म संघ साधु साध्वी श्रावक श्राविका के जो है वो की उपस्थिति के अंदर जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वे मूर्ति के भगवान बन जाते हैं। तो मूर्ति के भगवान की पूजा करना द्रव्य पूजा कहलाती है। और जिंदा भगवान जो ठीक उसी तरह से हमारे आत्मा का जो केंद्र है, यानी कि जो हमारा दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो दर्शन केंद्र है, ये आज्ञा चक्र है, पिनियल ग्रंथि का केंद्र है, ये भीतर जाने का केंद्र है, ये आत्मा का केंद्र है। यहाँ पर अगर हमारे प्रभु जो भीतर विराजमान है, पूरे शरीर के अंदर जो भीतर विराजमान है शुद्ध आत्मा, उनको अगर इस केंद्र के ऊपर हम शुद्ध भावों के साथ के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके बिठा देते हैं, तो ये जिंदा भगवान कहलाता है। और मंदिर में मूर्ति का भगवान होता है,
ये जिंदा भगवान इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर विराजमान होता है। और ये शरीर है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। अज्ञान जो है वो भुगतान है। जब वो अज्ञान सारा इस शरीर के माध्यम से समाप्त होता है, भुगतान के माध्यम से समाप्त हो जाता है, तो उस भुगतान को अगर पूरा कर लिया जाता है तो फिर वह तो मुक्त आत्मा ही है, केंद्र में विराजमान वो तो मुक्त ही है। उसको मुक्त करने का अर्थ क्या होगा? अज्ञान को मिटाना। उसका स्वरूप तो मुक्ति है, वो तो मोक्ष में जाने लायक ही है, लेकिन अज्ञान के कारण वो बंधा हुआ है। अज्ञान एक कैद है, तो ये शरीर है उस अज्ञान के कारण है। और हम जो है वो आत्मा का गुण जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के द्वारा जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है उसको समाप्त करते हैं, तो धीरे धीरे अज्ञान संपूर्ण रूप से समाप्त होकर के हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जिंदा भगवान, वह जो है वह कहना चाहिए सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, द्रव्य पूजा और भाव पूजा, हम जब कोई भी भगवान का मंदिर होता है वहाँ पर द्रव्य पूजा के अंदर बहुत से द्रव्य रखते हैं हम, जिसके अंदर की चावल है और नारियल है और हमारे बहुत सी चीज़ें जो अचित होती है वो चीज़ें रखी जाती है और वो चीज़ें एक पूजा के माध्यम से अर्पित की जाती है, उसको द्रव्य पूजा कहते हैं। तो ये क्रिया कांड के अंदर आता है, ये मन वचन काया से जुड़ा हुआ है। द्रव्य क्रिया मन वचन काया से जुड़ा हुआ है और भावक क्रिया हमारी आत्म सत्ता से जुड़ा हुआ है, प्रज्ञा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बेसिक डिफरेंस है कि जो मन वचन काया से जुड़ा हुआ है वो क्रिया है और वह क्रिया पुण्य पाप से जुड़ी हुई होती है। और जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन यानी भीतर जो प्रभु है उसका सम्यक ज्ञान दर्शन से जो कोई भी चीज़ भाव जुड़े हुए होते हैं वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, क्योंकि उन्हीं भावों के द्वारा हम मुक्ति को जाते हैं और वही भाव जो है हमको सारा जितना भी हमारा ज्ञान है उसको समाप्त करता है। और देखिए कि केंद्र में हमने प्रभु को विराजित कर दिया और परिधि के ऊपर ये हमारा सारा शरीर है, जिसको कि हम धन दौलत परिवार पद प्रतिष्ठा यानी इत्यादि जितना भी है समस्त जड़ पदार्थ है वो सारी परिधि है और प्रभु है वो केंद्र के अंदर है। और अब उस केंद्र में रहने के कारण इन सब को कंट्रोल करने वाला है वो आत्मा से निकलने वाली एक भाव सत्ता जिसको प्रज्ञा कहते हैं। वह तब होती है जबकि हमारी स्थिति हमारी जो कंडीशन है वह अंतरात्मा की हो जाती है, क्योंकि बहिरात्मा में तो हम बाहर घूमते रहते हैं। बहिरात्मा के अंदर हम जो है बाहर घूम करके और जो जितना भी हमारा 5 इंद्रियों का सुख है वो भोगते हैं, उसको बहिरात्मा कहते हैं, जो कि मैं और मेरा से जुड़ी हुई है। मैं मेरा को समाप्त करके यानी दर्शन मोहनीय को समाप्त करके और हम जो है अकर्ता बन जाते हैं, जिसको निमित्त कहते हैं। तो निमित्त बनते ही हमारी स्थिति निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा होती है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति निमित्त होगा तो वह दुनिया के समस्त व्यक्तियों को निमित्त मानेगा और कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वो कर्ता माना जाता है। और जब वो निमित्त बन गया व्यक्ति तो जो है वो हर व्यक्ति को निर्दोष मानेगा। समस्त जो है हमारी ये कहना चाहिए लोक है वो जो है वो कहना चाहिए कि वो वीतराग है और सारे लोग निर्दोष हैं। जब निर्दोष हो गए अकर्ता हो गए निमित्त हो गए
तो हम जो है हर प्राणी के भीतर में विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो हमारे केंद्र के अंदर प्रभु है, आत्मा है, वही चीज़ हर एक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। ये बात अलग है किसी को एनलाइटमेंट होता है या किसी को नहीं होता है, पर नॉर्मली सभी लोग हैं, उसके प्रभु तो विराजमान है, लेकिन वह भाव सत्ता आज्ञा की तरफ ही रहती है, बाह्य आत्मा की तरफ ही होती है, तो इसीलिए पुण्य पाप से ही जुड़ी रहती है। और अगर एनलाइटनमेंट होता है तो हमारी वही जो है प्रज्ञा है वो हमको मुक्ति की ओर ले जाने के सारे प्रयास करेंगे। तो हम आपको ये बता रहे थे कि द्रव्य पूजा भगवान की है, वो कई द्रव्यों के द्वारा की जाती है, और भाव पूजा है तो हमारे भाव भीतर रहते हैं जो कि प्रतिष्ठित आत्मा का विषय है। तो प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा हमारे भाव जो है उसकी भगवान की जो पूजा की जाती है, यानी कि भगवान के सामने खड़े रह कर के और हम भावना पाते हैं कि हे जो है तीर्थंकर भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं भी आपकी तरह मुक्ति को जाऊं, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, और मैं मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, और जो है मैं किसी को बिना कष्ट दिए और किसी व्यक्ति को जो है वो मैं उसके प्रति जो है सहानुभूति रखूं। ऐसे हम जब भाव करते हैं, जो शुद्ध भाव कहलाते हैं, वो भाव हमारे मोक्ष के लायक और सहायक होते हैं। तो भाई और बहनों, मूल जो है द्रव्य पूजा, कई द्रव्यों के माध्यम से भगवान की पूजा की जाती है, और वह द्रव्य पूजा जो है वह हमारे ईश्वर की जो है उपासना के लिए की जाती है, वो क्रिया कहलाती है। द्रव्य पूजा क्रिया है, और भाव पूजा जो है वो भावों से जुड़ी हुई है। वो भाव होने के कारण वो हमारे मोक्ष में लायक और सहायक होती है। भगवान के सामने खड़ा होकर के हम शुद्ध भाव करते हैं तो शुद्ध भावों से हमारा अज्ञान नष्ट होता है। कुल मिलाकर हमारे जीवन का लक्ष्य अज्ञान को नष्ट करना, परंतु अज्ञान को अज्ञान से नष्ट नहीं किया जाता है। अगर हम मन वचन काया जो स्वयं अज्ञान है उससे चाहते हैं कि अज्ञान नष्ट हो जाए, वो संभव नहीं है, क्योंकि मन वचन काया तो परिणाम है। अज्ञान के नष्ट के लिए तो रियल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और रियल पुरुषार्थ है वो भावों में है, भावक क्रिया के अंदर है। वह जो है हमारी जो प्रज्ञा भीतर जागृत है उसके जो है के द्वारा अच्छा चिंतन करने से हमारी शुद्धि हो सकती है। तो भाई और बहनों, द्रव्य पूजा और भाव पूजा दोनों भी अच्छी है, लेकिन एक पुण्य पाप से जुड़ी हुई है और एक भाव पूजा जो है वो शुद्ध भावों के कारण जो है वो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। वो हमारे जो है अज्ञान को काटने के अंदर लगी है। भाव पूजा के द्वारा अज्ञान फास्ट स्पीड से कटता है, और द्रव्य पूजा के द्वारा पुण्य पाप मिलता है, जिसके अंदर हमारे को अच्छी गति मिलती है, मनुष्य गति या देव गति, और उससे तो संसार बढ़ता है। इसलिए हमारे को जो है भावना बानी अपने भावों के अंदर कि हमको जो है कोई मतलब पुण्य की जो है चावना नहीं करनी चाहिए। पुण्य की करेंगे तो हमको जो है देवलोक मिलेगा, और देवलोक के अंदर एक बार हमने एंट्री ले ली तो मिनिमम 10,000 साल, अधिकतम 33 सागरोपम, इतने समय तक वहाँ पर रुकना पड़ेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य तो जल्दी से जल्दी मुक्ति की ओर जाना होता है। एक बार जब ज्ञान मिलता है सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष के द्वारा, जब एनलाइटनमेंट होता है हमारे पुण्योदय से, तो एनलाइटनमेंट होने के लिए कहा जाता है कि नॉर्मली 15 जन्म लगते हैं उनके एनलाइटनमेंट होने से। तो 15 भव माने तो 1500 वर्ष हो गया, लेकिन 10,000 और 1500 की तुलना में या 33 सागरोपम की तुलना के अंदर तो बहुत छोटा पीरियड है। तो हमें जो है अपने भावों को तो है शुद्ध जो है
वो चिंतन में लगाना चाहिए, यानी भाव शुद्ध करना चाहिए। भाव शुद्ध का मतलब हमें जो है समस्त जितने भी प्राणी हैं उनके लोक कल्याण की बात करनी चाहिए। हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है अपने भावों को उज्जवल रखते हुए मुक्ति को जाएं। तो देखिए, भाव उज्जवल रखने की बात कही है कि भावों में हमेशा जागृति बनी रहनी चाहिए। भाव होते हैं वो जागृति बनाए रखते हैं, और जो द्रव्य है वो भी अच्छा काम करते हैं। उसे भी जो है हमारे मन वचन काया की जो है शुभ प्रवृत्ति होती है, क्योंकि परंतु वह जुड़ा हुआ है हमारे सृष्टि से जुड़ा हुआ है। हमको सृष्टि नहीं बदलनी है, हमको तो दृष्टि बदलनी है। दृष्टि का अर्थ ये हुआ कि हमको प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना है। प्रकृति हमारी मन वचन काया है, और पुरुष जो है हमारी शुद्ध आत्मा है, वो ज्ञान वाला है। तो उस ज्ञान वाले को जो है वो हमारे परिणाम से अलग रखना, क्योंकि परिणाम के साथ अगर जुड़ गए, अज्ञा के साथ में जुड़ गए, तो परिणाम राग द्वेष वाला है। उससे संपर्क करने जुड़ने पर, यानी राग द्वेष को और ज़्यादा गहरा करना है, तो और ज़्यादा गहरा करने का मतलब संसार में ज़्यादा भटकना पड़ेगा। और उसके बनिस्पत जो है हम अगर व्यवहार जगत से नहीं जुड़ते हैं और हम भावों के संसार से जुड़ते हैं, तो हमारा अज्ञान बहुत फास्ट स्पीड से जो है नष्ट होता है। और जब अज्ञान संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, एक भी परमाणु अज्ञान का जो है नहीं रहता है, तो मान के चलिए कि हमारे को जो है मुक्ति तुरंत जो है मिलने वाली है। तो भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर विषय है द्रव्य पूजा और भाव पूजा। भगवान की जो पूजा होती है, एक तो कई द्रव्यों के द्वारा की जाती है, वो द्रव्य पूजा कहलाई जाती है, और एक भगवान के सामने हम खड़े होकर के शुद्ध भाव जो है प्रस्तुत करते हैं। हमको मुक्ति को जाना है, और जो है हमको समस्त जीवों के प्रति जो है हम अहिंसा की बात सोचते हैं। सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। तो सभी के सौहार्द में, सभी के आनंद में हमारा आनंद भी है। तो ये अच्छी शुद्ध भावना है। तो ऐसी भावना हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, क्योंकि ये कॉज फ्री हो जाती है। और कॉज फ्री होने के कारण जो है हम जल्दी से जल्दी अज्ञान का नाश करके मुक्ति को चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमको चाहे द्रव्य पूजा है या भाव पूजा है, हमें इस बात का पूरा एहसास करना पड़ेगा कि दोनों तरह की पूजा के लिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य है अज्ञान का नाश करना, और हमारी मंजिल है वो शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। तो शाश्वत सुख की प्राप्ति तो हम आपको इसी जन्म में नहीं करा सकते, लेकिन आपको जो है शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं। तो शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए हमने सनातन सत्य का सहारा लिया, जो कि मुक्ति का मार्ग है, और वह जो है वो अध्यात्म विज्ञान कहलाता है। तो ऐसा अध्यात्म विज्ञान जब हम सारा इस तरीके से काम करके देखते हैं, तो हमारे दो तरह की जो है बातें बन जाती है। एक तो होता है भुगतान, दूसरा होता है परिणाम। भुगतान तो हम पिछले जन्म से साथ में लेके आते हैं, और वो एज इट इज़ इस जन्म के अंदर भोगा जाता है। हमारे पास में उसके बचाव करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो जैसा जो है हम स्क्रिप्ट लिखा के लाए हैं या फिल्म बना के लाए हैं, वैसा हमको एज इट इज़ भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके भुगतते भुगतते अगर हम मन वचन काया या जो है हमारी प्रकृति है उससे अलग रहते हैं, तो हम सम्यक तप करते हैं। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारी जो शुद्ध आत्मा का लक्षण है, और सम्यक तप हम कुदरती रचना के जरिए कर रहे हैं। यानी मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति जो कि हमारे जन्म से लगा के मृत्यु तक की होती है, तो वह जो है व्यवस्थित है, यानी फिक्स है वो। तो उसका हम जो है ये लगातार संपर्क परिणाम होने के कारण
उसके भुगतान के लिए हम जो है सम्यक तप करें, या तो वह जो है व्यवस्था सही रहती है और हम जल्दी मुक्ति के करीब जाते हैं, 15 भवों के अंदर मुक्ति के करीब जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, द्रव्य पूजा और भाव पूजा से जुड़ा हुआ विषय है, और द्रव्य पूजा है उसमें बहुत से द्रव्य इकट्ठे करके और हम भगवान की पूजा करते हैं, और भाव पूजा के अंदर हम भगवान का पूजन के अंदर अपने जो शुद्ध भाव है, जो कि ऑलरेडी जो है हमारी आत्मा से जो निकले हुए होते हैं शुद्ध भाव, तो हम शुद्ध भाव करते हैं, तो शुद्ध भावों के कारण हमारे देयर विल बी नो कॉजेज मीन्स जो है वो आपका जो है वो आत्मा का जो अज्ञान है उसका नाश हो रहा है, वो संपूर्ण नाश हो जाता है। उसका एक भी बिंदु, एक भी कण है हमारी आत्मा के साथ में जो है वह नहीं रहता है पुद्गल के रूप में। तो उसके बाद ये आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है, और समस्त दुखों से जो है मुक्त होकर के वो शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, द्रव्य पूजा और भाव पूजा, देखिए कि हमारे साधु लोग होते हैं ये द्रव्य पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो सारा जड़ से भगवान की पूजा करनी होती है, तो वो तो क्रिया है। लेकिन हमारे साधु ये समझते हैं कि मुक्ति का मार्ग भाव है, इसीलिए वो मूर्ति के सामने खड़े रह करके भगवान से शुद्ध भाव की प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, जैसे आप तो मुक्ति को चले गए और हमको भी मुक्ति का रास्ता बताओ। तो भगवान महावीर स्वामी ने बताया भी रास्ता, अपना सच में से जा मैतिंग भुए सो कप है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो है आप मुझे जानो या न मानो, लेकिन जो है जो रास्ता मैंने अख्तियार किया है, अगर आप उस रास्ते पर चलते हो तो आपको निश्चित तौर से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और वो रास्ता है कि मैतिंग भुएसु कप्पये, समस्त प्राणियों के साथ मित्रता करो, यानी कि इस पूरी दुनिया की 7.8 अरब की जनसंख्या में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जिससे आपका मतभेद है, जिससे आपका दुश्मन है, क्योंकि आप जो है प्रत्येक प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा के दर्शन करते हो भाव पूजा से, और वह वही है जो आप में और सब में। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम सभी जो है भगवान की भाव पूजा करके मुक्ति को जाएं। आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब
माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।